नमस्कार। आज शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि इंडिया एक सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है, जिसके लिए उसने अपने कुछ फ्रेंडली कंट्रीज, अपने कुछ दोस्त मुल्कों से, दोस्त देशों से परमिशन मांगी है। साथ में सीज फायर वायलेशंस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं अक्रॉस द बॉर्डर। आज ही पाकिस्तान ने क्लेम किया कि इंडियन फायरिंग में यूएन के एक डेलीगेशन पे, यूएन का एक डेलीगेशन जो कि बॉर्डर लाइन पे था, उस बॉर्डर पे वो यूएन का डेलीगेशन हिट हुआ उस फायरिंग से। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की जर्नलिस्ट, जो कि पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और डिफेंस पे भी अपनी पकड़ रखती हैं, हफ्सा खालिद हमारे साथ हैं। हफ्सा जी, आपका स्वागत है। हफ्सा जी, एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे वायोलेशंस पाकिस्तान की तरफ से बढ़ती जा रही हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाब आता है कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो पाकिस्तान वहां से टेररिस्ट पुश करने की कोशिश करता है इंडिया में, और टेररिस्ट पुश नहीं कर पाता तो वायलेशंस होती हैं। साथ में कुरैशी साहब इंडिया पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है। एक तो आप खुद ही वायलेशंस कर रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक का आरोप भी इंडिया पर। ऐसा क्यों? अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को ही चाहता है कि वो सीज फायर वायलेशंस करें। इंडिया की तरफ से फायरिंग की जाती है तो पाकिस्तान अब चुप तो नहीं बैठ सकता कि इंडिया उन पर अटैक करे और पाकिस्तान चुप करके बर्दाश्त करता रहे और सामने अपने आप को पेश करके ठीक है जी आए हम पे फायर करें, अपने लोगों को आगे प्रेजेंट करे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर इंडिया समझता है कि वो पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग करेगा, सीज फायर वायलेशन जब उनकी तरफ से की जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारी आर्मी भी चुप करके नहीं बैठेगी, वो भी काउंटर अटैक करेंगे। अपने लोगों को हम मरवा तो नहीं सकते ना। हमारी जानें इतनी बेकार की तो नहीं है कि हम अपने लोगों को कहें कि ठीक है इंडिया अटैक कर रहा है तो तुम लोग अपने आप पे अटैक होने दो, अपने आप को पेश कर दो उनके सामने। ऐसा गलत है। इंडिया ये गलत सोच रहा है कि अगर हम पे अटैक किया जाएगा तो ऑब्वियसली हम उसका जवाब जरूर देंगे। सेकेंडली, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा, उन्होंने जो कहा है वो कुछ सोच समझ के कहा होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ये बात की है, ठीक है। और उन्होंने इस ये बात ये भी उन्होंने कहा है कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ इसलिए आ रहा है ताकि वो चाहता है कि लोगों का जो रुझान, जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है इंडिया में, उसकी तरफ से हट जाए। कश्मीर में कंडीशंस ठीक नहीं है, इन चीज़ों की तरफ से ध्यान हटाने के लिए इंडिया ये स्टेप ले रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ कहा है तो सोच समझ के बोला होगा। इतनी बड़ी बात बगैर किसी वजह के तो बोली नहीं जा सकती। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी सोई हुई भी नहीं है कि उसको पता ना चले कि हमारा पड़ोसी मुल्क हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली अगर उनको ऐसी कोई भी चीज़ पता चलेगी तो वो रेडी तो रहेंगे ना, अपने आप को रेडी करेंगे। हम अपने आप को मरने तो नहीं ना दे सकते, हमारी आवाम को तो मरने नहीं दे सकते। राइट। मैडम, आपने ये बोला कि शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट है कि वो सीज फायर वायलेशन इसलिए हो रही है कि हमारे यहाँ कश्मीर का फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है और कश्मीर का इशू, कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान बहुत टची है। अब ये चीज कि कश्मीर जो कि इंडिया का एरिया है, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है इलीगल, वो इंडिया मानता है, पाकिस्तान इधर इलीगल मानता है इंडिया की साइड, राइट। लेकिन कश्मीर पे वो बोलते हैं कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ऐसा कोई कर्फ्यू किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने तो नहीं बोला। वहां लोग जा रहे हैं, वहां कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केसेस हैं, तो मतलब दैट मीन्स वो रेस्ट ऑफ इंडिया और आ जा रहे हैं ना। तो ऐसी बातें इंटरनेशनल फोरम पे बोल के पाकिस्तान को क्या मिलेगा कि कश्मीर में एट्रोसिटी। अब तो हमें बहुत टाइम से पत्थरबाजी भी नहीं दिखी है, पहले हुआ करती थी किसी जमाने में। हालांकि इससे भी ये बात प्रूव होती है पत्थरबाजी से भी कि कश्मीर में कितनी आजादी है घूमने फिरने की, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए तभी तो पत्थरबाजी हुई ना। जहां तक बात यह है कि इंटरनेशनलाइज करो इस इशू को, तो इंटरनेशनलाइज करने के दूसरे इशू, दूसरे तरीके थे ना, कि एक थ्रेट परसेप्शन बना के, क्योंकि गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है ऑपोजिशन के प्रोटेस्ट, इसलिए आप इंडिया को एक थ्रेट दिखा करके अपनी गवर्नमेंट बचाने की कोशिश करें, वो तो मुझे लगता नहीं। कश्मीर दिखाने की कोशिश करें, भाई कश्मीर में हो क्या रहा है, कश्मीर इज परफेक्टली फाइन, यहाँ सारे पहुंच रहे हैं, तो ये कौन है शाह महमूद कुरैशी साहब को ये रिपोर्ट्स देता है कि कश्मीर में इतना कुछ हो रहा है? कश्मीर में परफेक्टली फाइन तो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी भी वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, राइट। कम्युनिकेशन वहाँ पे की जा रही है पर वो हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, पहली चीज़, ठीक है। वहाँ पे अभी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जा रही हैं,
ठीक है, ये तो सिर्फ आप लोग क्लेम करते हैं कि वहां पे कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जा रही हैं। और हम्म, अगर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की अगर वायलेशन कहीं की जा रही है और इस इशू को उठाता है, तो मेरे ख्याल से ये चीज तो कहीं पर भी गलत नहीं है। अगर किसी के साथ जाति की जा रही है तो उसके ऊपर तो सबको बोलना चाहिए कि ये गलत है। तो पाकिस्तान अगर बात करता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, तो वो बिल्कुल सही कर रहा है वहां पे। आप अच्छा लोगों को भी पाकिस्तान, राइट मैडम, पाकिस्तान बात कर रहा है वो तो मैं मानता हूं बिल्कुल सही बात कर रहा है, लेकिन कोई इंस्टेंस तो बताएगा। मतलब ऐसे ही बोल दीजिए, जैसे मैं बोल दूं कि सिंध में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है तो मान लेंगे। कोई इंस्टेंस तो कश्मीरी पॉलिटिशियंस नहीं बता पा रहे। शाह महमूद कुरैशी साहब कहां से रिपोर्ट लाते हैं? कैसे पाकिस्तान बोल पाता है कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है? नजर आता है जी हमें। हम लोग भी जब हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं वहां पे पता चलता है। ठीक है, आप वहां पे लोगों के साथ, लोग इजीली वहां घूम फिर नहीं सकते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि वहां पे फ्रीली लोग घूम फिर रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा किसी को वहां पे फ्रीली घूमते फिरते। आप कैसे आप कह रहे गई हैं? थी कश्मीर? आप गई थी कश्मीर? अच्छा ये सिर्फ बात इंडिया क्यों क्लेम करता है कि नहीं कश्मीर में सब कुछ फाइन है, कोई कोई भी चीज गलत नहीं है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है वहां पे। अगर हर चीज फाइन, मतलब सब ठीक चल रहा है, फिर भी लोग क्यों पे प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं? क्यों लोग डरते हैं अपने घरों से बाहर निकलते हुए कि उनके ऊपर आर्मी अटैक कर देगी, ठीक है, हम पे अटैक किया जाएगा? क्यों डरते हैं? किसी वजह से ही डरते हैं ना, कि वहां पे फ्रीली वो मूव नहीं कर सकते। और ये सिर्फ कोविड की वजह से नहीं है कि कोविड की वजह से वो घर में अपने कैद हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो बाहर निकलते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जाती है, उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो ये चीज नजर आती है तो कोई कुछ बोलता है ना, बगैर किसी बात के तो कोई नहीं कह सकता। मैडम, एक चीज बताना चाहूंगा कि हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है, लेकिन इंटरनेट चल रहा है, राइट? हाँ। 5G नहीं, 4G 3G चल रहा है। थर्ड जनरेशन इंटरनेट भी कोई बहुत स्लो नहीं होता है। यहां से खबर जा सकती है पाकिस्तान, पाकिस्तान से खबर आ सकती है। जहां तक बात ये कि लोग प्रोटेस्ट करने क्यों आते हैं, तो इंडिया डेमोक्रेसी है, प्रोटेस्ट करना राइट है। क्यों हमारे पास 15 दिन से किसान बैठे हैं, तो क्या हम उन्हें भी बोल दें? भाई कश्मीरी हमारे लोग हैं, वो हमसे थोड़ा, हमारी गवर्नमेंट से थोड़ा नाराज हैं, तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, और हम राइट देते हैं। कश्मीरी इंडिया में खुश हैं, प्रोटेस्ट तो होता है ना। तो अब क्या मैं हम ये बोल लें कि किसान हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो इंडिया से खुश नहीं है, इंडिया से अलग होना चाहते हैं, किसान अपना अलग कंट्री बनाना चाहते हैं? ये तो नहीं बोल सकते ना। तो कश्मीरी भी प्रोटेस्ट करते हैं। कश्मीरी हमारे आईएएस में आते हैं। अगर वो चाहते तो वो क्यों आईएएस में आते, अगर वो अलग ही होना चाहते तो? कश्मीरीज हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। कश्मीरीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीरीज ने लैंड बिल पे प्रोटेस्ट किया वहां पे श्रीनगर में, आज से 2 साल पहले। कश्मीरी ने और चीज पे प्रोटेस्ट किया होगा, लेकिन कश्मीरी जो है वो है हमारे, हमारी गवर्नमेंट मानती है। कश्मीरीज भी अपने आप को इंडियन मानते हैं, इंडियन पुलिस में ज्वाइन करते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। तो देयर इज नो सच थिंग। और घूमने फिरने की परमिशन नहीं है, ऐसा तो कोई मुझे नहीं दिखा आज तक। कश्मीर में हमारी डेलीगेशंस गए हैं, हम खुद फॉरेन डेलीगेशंस लेके गए हैं, अभी जर्नलिस्ट गए हैं। इस समय एज आई एम टॉकिंग, बॉलीवुड कपल्स वहां पे हैं। बॉलीवुड कपल्स वहां पे हैं जो कि जिनकी अभी शादी हुई है, वो हनीमून पे गए हुए हैं। तो घूमने फिरने की आजादी नहीं है, ये कौन बोल सकता है? एरियाज में गए हैं, ठीक है, जहां पर वायलेशन हो रही है वहां पे तो कोई घूमने फिरने नहीं है। कश्मीरी बेसिकली आर्टिकल 370 जो आप लोगों ने अपना रिवोक किया, उस दे आर अगेंस्ट दैट आर्टिकल, राइट? ठीक है, इसी पे उनका प्रोटेस्ट है। आर्टिकल को वापस ले लें आप। ठीक है, वहां पर जो लैंड मुस्लिम वहां पे जो कम्युनिटी रह रही है, और बाकी इंडियंस भी जाके वहां पे लैंड बाय करें, वो नहीं चाहते बिकॉज वो एक मुस्लिम मेजोरिटी चाहते हैं वहां पे, राइट? एक कश्मीर है जहाँ पे मेजोरिटी से ज्यादा है। कश्मीरीज वो नहीं चाहते बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे एक तो हमारा रिलीजियस डिफरेंस जहाँ पर आ जाता है। ऑब्वियसली जो मुसलमान वहां पे रह रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये मुस्लिम मेजोरिटी ही रहे वहां पे, ताकि मुसलमानों के साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो सके। ऐसा ही है, राइट? तो अगर वो ये सब चाहते हैं तो इंडिया
ये स्टेप क्यों अपना, ये आर्टिकल 370 का जो उसने रिवोक किया वो क्यों इसको वापस नहीं करता? अगर कश्मीरी चाह हाँ। रहे हो, कश्मीर इतनी मोहब्बत करता है, तो इंडिया को तो चाहिए अपने लोगों की बात मान ले। अगर कश्मीर को ओन कर रहा है, एक छोटी सी बात है, अगर ये मान ले तो हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। इस चीज को भी तो अगर आप मानते हैं कि कश्मीरी लोग आपके हैं, तो इतनी बात तो आप मान सकते हैं ना वहां पे रहने वाले लोगों की, क्यों नहीं मानते इस चीज को? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, एक सेक्युलर कंट्री होता है, उसमें मुस्लिम और हिंदू कुछ नहीं होता, उसका स्टेट रिलीजन कोई नहीं होता, तो हम कैसे उसको ये बोले कि हम सेक्युलर कंट्री रहेंगे लेकिन आप मुस्लिम बन जाइए? वो तो नहीं हो सकता। 370 जो था उसको हटाने, क्या इस्लाम से 370 लिंक्ड है? कहीं पर कुरान में 370 मेंशन है? तो 370 हटी तो उसका इस्लाम से क्या लेना देना? कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं। जहां तक बात यह है कि वो लोग, उनकी लैंड कौन ले रहा है? कोई ले रहा है, वो अपने वहां पे रह रहे हैं, उनकी लैंड आज भी उनकी है। कोई आदमी खरीदने आएगा और कोई बेचना चाह रहा है, जब तक कश्मीरी उसे बेचेगा नहीं तब तक दूसरा कैसे खरीद लेगा? राइट है। अब तक ये था कि जो चीज 10 लाख में बिक रही थी, अब उसका रेट 50 लाख हो गया, क्योंकि इंडिया से लोग पैसा लेके जा रहे हैं खरीदने के लिए। राइट। अभी तक मेरी निगाहों में बहुत कम इंस्टेंसेस आए जिसमें कोई खरीदने गया हो। जहां तक बात ये कि कश्मीर में कर्फ्यू लग रहा है, लोग मूवमेंट नहीं कर सकते, तो मैडम मैं आपको बताऊं, बॉलीवुड के आदित्य नारायण, जो कि उदित नारायण के बेटे हैं, वो इस समय कश्मीर में हैं अपनी वाइफ श्वेता अग्रवाल के साथ, और वो आराम से घूम रहे हैं, ना कोई डिस्टरबेंस है। उन्होंने फोटो डाली है अपनी, अक्रॉस द इंटरनेट है, आप देख सकती हैं। वो आराम से घूम रहे हैं और आपको वहां का माहौल भी दिखेगा उन फोटोज में। अब वो फोटोज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड नहीं है, वो तो किसी का पर्सनल हनीमून है, तो उसमें तो साफ दिखेगा ना कि क्या है। वो भी घूम रहे हैं कश्मीर में, आराम से घूम रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी चीज के, ये चीज के मुस्लिम्स को अपना दे दो और इस्लाम से रिश्ता, मैडम इस्लाम से रिश्ते का कोई रिश्ता नहीं बनता यहाँ पे, क्योंकि अरे क्या, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है? जी। तो क्या पाकिस्तान कुरान पे चलता है? क्या पाकिस्तान कुरान को मानता है? इस्लामिक राइट। लॉज हम रहे हैं, माइनॉरिटीज बिल्कुल को सही। हमारे आ रहे हम्म, हैं। बिल्कुल सही। तो मतलब पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान कुरान को मानता है, पाकिस्तानी जो हुक्मरान है, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो मानते हैं। तो कुरान में ये लिखा है कि रमजान के टाइम पे आप झूठ ना बोलें। तो क्या रमजान के टाइम पे आपकी गवर्नमेंट मान लेती है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है? 20 साल से तो नहीं माना था, अब एफएटीएफ को लिस्ट में दे दिया। क्या रमजान के टाइम पे आपकी गवर्नमेंट मान लेती है कि हम टेररिस्ट भेजते हैं? नहीं। इस्लाम में इंटरेस्ट नहीं ले सकते। क्या आपके यहाँ कंट्री में बैंक में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता? दिया जाता है। तो कैसा इस्लामिक कंट्री, जब जो कंट्री फुल्ली इस्लामिक खुद नहीं है वो दूसरे को इस्लामिक बनाना चाह रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? पाकिस्तान आप लोगों को बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इस्लामी लॉज को फॉलो करें। कहीं पे मैंने आपसे ये बात कहाँ की है कि इंडिया को चाहिए कि वो इस्लामिक लॉज को फॉलो करे? यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की मैं बात कर रही हूँ, जो हम्म। कि वहां पे की जा रही हैं। आप में से किसी को ये नहीं कहा जा रहा कि अपना रिलीजन बदल दो, कश्मीरी मुसलमान है तो आप लोग भी मुसलमान हो जाएं। ऐसी बात तो ना पाकिस्तान कभी करता है, ना करेगा। ठीक है, रिलीजन सबका अपना अपना है, हर एक का अपना फेथ है, हर एक का अपना बिलीफ है, हम लोगों का अपना बिलीफ है। ठीक है, लेकिन जो वहां पे मेजोरिटी रह रही है, ठीक है, अगर वो किसी चीज से डर रही है, अगर वो किसी चीज पे अपने राइट्स मांग रही है, और अगर आप बीइंग एन इंडियन चाहते हैं कि कश्मीर, मतलब आप मानते हैं कि कश्मीरी हमारे ही लोग हैं, ठीक है, हम्म। तो जो कश्मीरी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को चाहिए कि आप उनकी बात माने। एक सिंपल सी चीज है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करना, जबरदस्ती करना किसी के साथ, ठीक है, ये चीज तो गलत है। ये तो अभी आप कह रहे हैं ना कि आपने भी वहां पे कोई केस नहीं देखा कि कोई जा रहा है और वहां पे उन्हें कह रहे हैं कि आप अपना जी हमें लैंड बेच दें, और कोई कश्मीरी चाहेगा तो वो अपना घर बेचेगा, अपनी प्रॉपर्टी उन्हें सेल आउट करेगा। ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है, आपके कहने में तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि वो कश्मीरी चाहेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन अगर किसी को गन पॉइंट पे कहा जाएगा कि तुमने बेचना है, बेशक उसकी विल ना हो, लेकिन आप अगर किसी के सिग्नेचर्स दे लें तो आप ये प्रूफ तो नहीं कर सकते ना जाके कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है या उसने अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम की है। ये तो कोई भी नहीं भी उसके राइट। बाद बता। राइट।
अब जो प्रॉपर्टी नाम पे की जाती है उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ता है और मजिस्ट्रेट पूछता है वहां पे, ये इंडिया में ऐसा होता है जब रजिस्ट्री किसी और के नाम पे होती है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने जाना पड़ता है और मजिस्ट्रेट वहां पे पूछता है कि आप ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, कितने पैसे में बेच रहे हैं, ये आपको इनको बेच रहे हैं, और जो खरीद रहा है उससे भी पूछता है। तो ये गन पॉइंट मजिस्ट्रेट के सामने तो नहीं लगाई जा सकती। अब जहां तक ये कि डरा धमका के, ठीक है, किसी की फैमिली को आप अपने पास रख के, आपके इंडियन ड्रामाज में ही हर चीज तो वैसे तो दिखा दी जाती है कि जी प्रॉपर्टी का चक्कर चल रहा है। ठीक है, ड्रामाज में हर चीज सब सामने होती है, ठीक है, इस चीज को तो हम डिनाई नहीं कर सकते, उसमें पूरे पूरे तरीके दिखाए जाते हैं कि किस तरह से अगर उसकी विल के मुताबिक किसी के सामने जाके उससे स्टेटमेंट लेनी है तो कुछ भी आप करके जबरदस्ती करके करवा सकते हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने हो या पीछे हो, जैसे मर्जी हो। ठीक है, अगर किसी को दबाव दिया जाएगा तो वो मजिस्ट्रेट के सामने जाए या जिसकी मर्जी सामने जाए। उसको जब पता होगा वो किसी चीज की थ्रेट में होगा, किसी चीज का खौफ होगा, उसको डर होगा, तो वो तो ऑब्वियसली वही करेगा ना जो आपसे पहले जबरदस्ती करवाया जा रहा है, आपको मना के लेके जाएगा ना। वो भी अगला बंदा भी तो इतना पागल नहीं है ना कि वो आपको वैसे ही उसके सामने ले जाएगा जब तक आपको वो एग्री नहीं करेगा कि मजिस्ट्रेट के राइट। सामने करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैडम, ये जो आपने सूरत हाल बताया कि आप किसी को, जो जो इंडियन सीरियल्स में आपने देखा, तो क्या ये पाकिस्तान में नहीं होता? क्या ये रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं होता? तो पाकिस्तान में भी होता होगा तो इसको रोकने का तरीका कोई बता दे मुझे। तो पाकिस्तान अपने आप पहले देखे कि मेरे कंट्री में भी ऐसा हो रहा है, मैं कश्मीर पे कैसे बोल दूं? भाई ये सोचने वाली बात है ना कि भाई क्या क्या ये चीजें, क्या स्टेटमेंट पाकिस्तान में आपके एक आपके एक तरीके तालिबान पाकिस्तान के एक आदमी पकड़े गए थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। वो इसी के इश्यू पे पकड़े गए थे कि हमारे पास वो है ये आर्म्स रखे हुए थे, तो जितने भी उनके खिलाफ ढूंढे थे विटनेसेस, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ज्यादातर तो हॉस्टाइल हो गए वहां पे कोर्ट में। और उनको अभी कुछ दिन पहले, अभी ये 2 हफ्ते पहले रिहा किया गया, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो 2 हफ्ते पहले रिहा किया गया। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक आदमी है, तो उसके ऊपर ये भी प्रूव नहीं हो पाया कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का है। तो ऐसी चीजें तो पाकिस्तान में भी होती हैं, तो इंडिया पे क्यों ब्लेम लगाया जा रहा है? पाकिस्तान इंडिया के साथ पीस चाहता है। ठीक है, अगर दो मुल्क आपस में एक जगह बैठकर एक टेबल टॉक कर लें, ठीक है, बजाय इसके कि सीज फायर वायलेशंस की जाएं, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो या इंडिया की तरफ से फायरिंग हो, ऑब्वियसली एक मुल्क अगर दूसरे मुल्क पे फायरिंग करेगा तो अगला मुल्क, दूसरा मुल्क तो चुप करके नहीं बैठ सकता। इस वजह से ये जो पीस प्रोसेस है हमारा वो हमेशा खराब हो जाता है जब एक तरफ से अटैक किया जाता है। कई दफा होता है जी कि हम लोग सोचते हैं कि जी इंडिया के साथ या इंडिया को पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। हम अभी बात ही कर रहे होते हैं तो अगले दिन हमें पता चल जाता है जी कि आज इंडिया की तरफ से फायरिंग हो चुकी है, पाकिस्तान में इतने सिविलियंस की डेथ हो गई है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब इंडिया की तरफ से अटैक किया जाएगा तो पाकिस्तान भी चुप तो नहीं बैठ सकता, काउंटर अटैक किया जाएगा अपने लोगों को बचाने के लिए, आर्मी को बचाने के लिए। तो पाकिस्तान इंडिया के साथ पीस चाहता है, अमन चाहता है, लड़ाई नहीं चाहता। लड़ाई करने से दोनों मुल्कों को कोई फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स बढ़ेंगी और कुछ भी नहीं। तो राइट। पाकिस्तान इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ पीस चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता। तो मैडम, हमारी गवर्नमेंट का, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसी गवर्नमेंट का नहीं, पिछली गवर्नमेंट का भी स्टैंड ये था कि जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा तब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम बात नहीं करेंगे। और टेररिज्म बंद हो नहीं रहा है, तो टेररिज्म बंद कोई करने के लिए तैयार हो, पाकिस्तान टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद कर दे, हम मान जाएंगे, हम बात कर लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो बहुत खुद ही पीस चाह रहे हैं। अब टेररिज्म बंद नहीं हो रहा है, और साथ में आपके मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते हैं कि जो टेररिस्ट, हमारा पुलवामा हमारा अचीवमेंट था। अरे टेरर अटैक को आप अगर बोलेंगे अचीवमेंट था तो फिर टॉक्स कैसे हो जाएंगे, पीस कैसे हो जाएगी? पुलवामा अटैक, टेररिस्ट अटैक्स, ये हर जगह पे टेररिज्म तो पूरी दुनिया में है। ठीक है, सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ही एक टेररिस्ट कंट्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के साथ पीस ही चाहता है।
पिछले साल की बात है जब आपके एयरफोर्स पायलट अभिनंदन पाकिस्तान में जब इंडिया की तरफ से अटैक किया गया था तो पाकिस्तान ने शॉट किया था जिसकी वजह से अभिनंदन पाकिस्तान में ही रह गए थे, जिनको बहुत इज्जत के साथ हमने इंडिया को उनका बॉर्डर क्रॉस करवाया था। तो पाकिस्तान की तरफ से तो ये भी एक पीस की तरफ वो आना चाह रहा था, वरना पाकिस्तान चाहता, ठीक है, तो वो अभिनंदन के साथ बहुत बुरा सलूक कर सकते थे, ठीक है, उनको हम पाकिस्तान इंडिया को वापस ना करते, ठीक है, ना भेजते उन्हें, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन हमने उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दी जस्ट बिकॉज हमें इंडिया के साथ पीस चाहिए, अमन चाहिए। हम खुद चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी अटैक्स ना किए जाएं एक दूसरे पे, दोनों मुल्कों के अच्छे टाइज हों, अच्छा हमारा ट्रेड चले, हर चीज नॉर्मल तरीके से चले। राइट, पाक- हर चीज नॉर्मल तरीके से चले, लेकिन मैम आपने ही तो, मैडम 370 के बाद आपने ही तो वो जो समझौता एक्सप्रेस थी वो बंद कर दी, बस बंद कर दी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बंद कर दिया, कई दिन तक वहां पे ट्रक खड़े रहे बॉर्डर पे और वापस आ गए। तो आप ही बंद करते हो और आप ही बोलते हैं हमें पीसफुल टाइज चाहिए। कश्मीरीज उसके अगेंस्ट थे और पाकिस्तान वो सपोर्टिंग कश्मीर एट दैट टाइम। हम लोग कश्मीरियों के साथ अपना साथ उनको दिखा रहे थे, ठीक है, कश्मीरी मेजोरिटी के साथ, जो जब जिस पे कश्मीर पे आपने आर्टिकल 370 रिवोक किया गया, ठीक है, तो जब कश्मीरी ही उस एक्ट से राजी नहीं है, ठीक है, तो अगर पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया है तो इसमें पाकिस्तान ने क्या गलत किया है? कुछ गलत नहीं किया। अगर पाकिस्तान उनके सपोर्ट में ट्रेड रोक रहा है, समझौता एक्सप्रेस रोक रहा है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई चीज गलत है। किसी के राइट के लिए खड़े होना, उसका साथ देना, ये तो अच्छी बात होती है। ये अरे इसमें तो मैडम, कोई राइट्स के लिए मैम पूरे वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं जिनके राइट्स के लिए पाकिस्तान लड़ सकता है, तो आपको कश्मीर की क्या जरूरत है? कश्मीर से इतनी क्या बॉन होमी? पाकिस्तान तो पैलेस्टीन के इस पे भी बोलता है कि पैलेस्टीनियंस के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, ये नहीं है कि खाली हम कश्मीर ही कोई हमारा बहुत मतलब हम सिर्फ कश्मीर के इशू पर बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जाती है पाकिस्तान वहां पे भी बोलता है, लेकिन अभी सिर्फ ज्यादातर अगर देखा जाए तो कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जा रही हैं। तो अगर पाकिस्तान उनको उनका साथ दे रहा है, ये अब फाइट ये नहीं कि कश्मीर हमारा, ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात है। पाकिस्तान के पास भी जो पार्ट है कश्मीर का, ठीक है, वो आज़ाद है अपने हर फैसले लेने में, इवन उनके उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी अलहदा हैं, ठीक है, उनके जो फैसले होते हैं कश्मीर में वो खुद लेते हैं। अगर कश्मीरी चाहते थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट का स्टेटस दिया जाए तो पाकिस्तान ने उनको वो स्टेटस दिया है। दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। ओके, तो अगर पाकिस्तान वहां पे, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर फ्री है अपने डिसीजन लेने के लिए, और पाकिस्तान प्लेबिसाइड चाहता है एज सेट बाय यूएन, तो पाकिस्तान प्लेबिसाइड करवाए ना। वहां प्लेबिसाइड क्यों नहीं करवा रहा अपने साइड में? आपके साइड में लोग खुश हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि आप उनके उनको पूरे राइट्स दे दें, उनको अलग स्टेट बना दें, या उसको अलग अपना कंट्री बना दें ना, उसको अलग कंट्री बना दें। आप उसको अलग कंट्री नहीं बना रहे, उसको स्टेट नहीं बना रहे। अगर अलग स्टेट ही बनाना है तो फिर तो जो पूरी कश्मीर है जो आपके पास है एक हिस्सा जो हमारे पास है, तो उसको पूरे को सेपरेट, आपको स्टेट आपको को भी तो राइट देना चाहिए ना उसका। आप लोगों के तो गवर्नमेंट भी वहां पे जो आपकी चल रही है वही है, ठीक है, अगर कश्मीरी इसको सेपरेट स्टेटस चाहिए ना आपके मुताबिक, राइट, सेपरेट स्टेटस चाहिए, ठीक है, तो हम्म। आप लोगों को ये ना कि आप भी उनको कहेंगे ठीक है जी, आपका सेपरेट स्टेटस है, आपका सेपरेट गवर्नमेंट है, यू कैन डू वट एवर यू पीपल वांट टू डू। जो अगर वो किसी चीज के अगेंस्ट है लाइक आर्टिकल 370, ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो उनका साथ दे, जैसे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे रेफरेंडम करवाए, हमारे यहाँ तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं की जा रही। यहाँ पे तो हमने कभी किसी कश्मीरी की कोई वीडियो यहाँ से निकलते हुए नहीं देखी कि हमारे यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो कश्मीरियों के साथ कोई बुरा सलूक कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो कश्मीरी बहुत खुश हैं। अच्छा, ये मसला आपके यहाँ से क्यों आता है? नहीं, तो हमें आपके यहाँ कश्मीरी खुश है? आपके यहाँ कश्मीरी खुश है, ये आपने खुद ही कागज पे लिखा और उसको अटेस्ट करके स्टैम्प करके वो भी दे दिया? कोई ऐसी न्यूज देखी हो जी कि पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ जी बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है, ठीक है, आप इंटरनेशनली आपने कभी कोई न्यूज नहीं देखी होगी कि
कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की जा रही है, उनके पास फ्रीडम नहीं है, दे डोंट हैव एनी राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वहाँ पे लोग अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। यहाँ की तरफ से तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं निकलती है, हमेशा न्यूज़ क्यों निकलती है कि इंडियन साइड से कश्मीरियों के साथ बुरा किया जा रहा है। आप इंटरनेशनल जितनी वेबसाइट जाके देख लें, उनके न्यूज़ चैनल्स देख लें, वहाँ पे हर जगह पे इंडिया 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 नजर आ रहा होता है हमें। अच्छा, तो ठीक है, आप इंटरनेशनल साइट्स पढ़ती हैं, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन ये बताइए कि इंडियन साइड में तालीम नहीं दी जा रही हमारे लोगों को, तो वो हमारे कश्मीरीज को, तो वो डॉक्टर कैसे बन रहे हैं, वो आईएएस कैसे बन रहे हैं, वो हमारी आर्मी में ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ लिख के ज्वाइन कर रहे हैं, अनपढ़ थोड़ी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपको किसने बोला? डर के कुछ करना, ये तो फिर कहीं की बात नहीं है ना, कि अगर वो एजुकेशन भी ले रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, पर जब भी वो घर से बाहर निकलते तो एक उनके दिल में खौफ होता है कि पता नहीं हम सही सलामत घर वापस आएंगे भी या नहीं। अटैक्स का तो हर एक को खौफ होता है वहां पर। ये तो फिर नहीं होना चाहिए ना, फ्रीली मूव करना चाहिए उन्हें, बगैर तो किसी डर खौफ के, जो कि वहां पे राइट, नहीं होता। अरे मैडम, डर खौफ सही है, लेकिन डर खौफ जो है वो अटैक का, वो किसकी वजह से है? आपके मिनिस्टर तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना पार्लियामेंट। आपके मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपकी आवाज कट गई थी, सुन नहीं पाया, फिर बोलिए किसकी वजह से? इंडियन फोर्सेस की वजह से, वहां के लोगों में थी। आप अगर उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो फिर क्यों वहां पे लोग डरते हैं? उनको नहीं डरना चाहिए फोर्सेस से। आपकी बाकी सिटीज में भी तो लोग फ्रीली मूव कर रहे हैं ना, करते हैं। तो कश्मीर ही क्यों, आखिर कश्मीर के लोग ही क्यों टारगेट हैं? अच्छा, ये बताइए कि आपको मैंने अभी बताया आदित्य नारायण कश्मीर में हैं, अगर ऐसी बुरी हालत होती तो कोई आदमी अपना हनीमून बनाने जाता? ये तो अब आप लोगों को पता होना कि आप किस एरिया में स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं लोगों को, ठीक है। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे एरियाज हैं, जैसे अब एलओसी के साथ हमारा जो एरिया अटैच होता है, वहां पे हमें अक्सर लोगों को कहना पड़ता है कि अगर इंडिया की तरफ से कोई अटैक्स किए जाते हैं तो हमें वो एरिया खाली करवाना पड़ता है, बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारे वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो किसी भी किस्म का उनके ऊपर कोई अटैक किया जाए, या वो इंजर्ड हो, या किसी की जान जाए, ठीक है। टूरिस्ट पॉइंट्स तो एक सेपरेट एरिया ना, टूरिस्ट पॉइंट, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे घूमा फिरा जाता है, ठीक है। हमारे कश्मीर में भी कुछ ऐसी वादियां हैं जिन्हें स्पेसिफिकली नाम दिया गया है, और वो ही एक स्पेसिफिक टूरिस्ट एरिया होता है, हम्म आबादी वाली साइड, ठीक है। बॉर्डर के साथ ऑब्वियसली आप घूमने फिरने तो नहीं जा सकते। राइट राइट राइट, आप तो आपके कहना है कि कोई बॉर्डर से लगे हुए जो एरियाज है उसी में ऐसी प्रॉब्लम है, बाकी जगह नहीं है। तो मैम आपसे एक फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि कश्मीर पर पाकिस्तान चाहता क्या है, कि कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बन जाए? तो किस बेसिस पे? क्योंकि एक्सेशन तो इंडिया में हुआ, एनेक्स पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान, क्योंकि हमारे जो वहां के राजा थे उस उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे बोलते हैं कश्मीर का, वो इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के साथ तो कोई वो नहीं है। और पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज के, पहले बोला मुजाहिदीन गए हैं, फिर उसके बाद अपनी आर्मी भेज के अटैक किया। तो किस बेसिस पे पाकिस्तान ये चाहता है कि वो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए? पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में अमन पैदा हो, जो कि वहाँ के लोगों का राइट है, ठीक है, उनके साथ कोई वायलेशंस ना की जाएं, ठीक है। और कश्मीर अगर, जैसे आप लोगों के पास जो पार्ट है, आपको तो मैं बता चुकी हूँ कि हमारे पास तो जो कश्मीर का हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे लोग सेटिस्फाइड हैं, दे आर लिविंग हैप्पीली, ठीक है। वहाँ पे हमें सिर्फ तब इशू होता है जब इंडिया की तरफ से सीज फायर वायलेशंस की जाती हैं और हमारे लोगों पे अटैक्स होते हैं, तो हम लोगों को तब वहां से लोगों का एरिया खाली करवाना पड़ता है, क्योंकि हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। इसी तरह पाकिस्तान ये भी चाहता है कि इंडिया के पास जो कश्मीर का पार्ट है, ठीक है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको उनके प्रॉपर राइट्स मिलें। अगर वहां पे उनको प्रॉपर राइट्स मिलेंगे तो पाकिस्तान को क्या इशू हो सकता है? ओके, अब जहां तक बात यह है कि मैडम सीज फायर वायलेशन जो है वो सिर्फ इंडिया करता है, ऐसा ऐसा आपका मानना है क्या? पाकिस्तान का ऐसा मानना है क्या, मतलब कि कभी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन नहीं होती है? जब हम इंडिया ने कई बार कंप्लेंट की है भाई इसकी। पाकिस्तान की तरफ से भी कंप्लेंट्स आती हैं, इंडिया उस पर क्यों नहीं एग्री करता?
कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स किए जाते हैं और इंडिया की तरफ से किए जाते हैं। इंडिया कभी इस चीज़ को नहीं मानता। हम पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान अटैक करता है। क्यों? पाकिस्तान पागल है या पाकिस्तान बिला वजह कहता है नहीं जी चले आज मेरा दिल करे आओ इंडिया पे अटैक कर आते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना। हमारे यहाँ पे लोग फिर होते हैं, ठीक है, जब कोई अगर पाकिस्तान में वहां से दाखिल होने की कोशिश करेगा इलीगली, ऑब्वियसली वो एक टेरर अटैक है हमारे लिए। तो ठीक है, हम उसको पहले रोकेंगे कि भाई रुक जाओ मत करो ऐसी वायलेशन। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक होगा, ठीक है, हमारी फोर्सेस पे अटैक होगा, हमारे लोगों पे अटैक होगा, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? ऐसा नहीं है, पाकिस्तान डरता नहीं है। जब पाकिस्तान पे अगर अटैक होगा तो पाकिस्तान भी कमजोर नहीं है, पाकिस्तान उसका जवाब हमेशा देगा। ओके मैम, आपसे एक लंबी गुफ्तगू हुई, लंबी बात हुई इंडिया पाकिस्तान के मसलों पे। आप हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपसे फिर एक और इशू पे कभी बात होगी। अभी के लिए नमस्कार।